अच्छा, मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि हम लोग PWD की रेजिडेंस में रुके थे, तो ये बेसिकली हमारी लोकेशन थी। हम लोगों ने यहाँ पे रात को स्टे किया और ठीक है, बड़ी अच्छी मुनासिब जगह है। बस कुछ इश्यूज है इसके, बाकी ये बेहतरीन नज़ारा है जहाँ इस वक्त मौजूद है। तो ये देखे ना, मेरे कैमरा मैन आपको दिखाएं कितने नन्हे नन्हे और खूबसूरत पहाड़ है। और मौसम जो है ना, इतना कोई ठंडा नहीं है, गर्मी है हल्की हल्की, मगर ठीक है माशाल्लाह। अब हम लोग यहाँ से किसी जगह पर रुक के चाय पियेंगे और उसके बाद हम लोग अपना सफर जारी और सारी रखेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ। मिलते हैं आपको। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अब हम भिम्बर शहर से कोटली की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से हमने बरास्ता कोटली होते हुए मुजफ्फराबाद और आगे की तरफ आज सफर करना है। कल जो हमने राइड की है थ्रू आउट लाहौर टू भिम्बर, वो हमारी 230 किलोमीटर्स की थी और अच्छी राइड थी। आज भी तकरीबन हमें को 300 साढ़े 300 किलोमीटर की राइड करनी है अपनी मंजिल मकसूद को पहुंचने की। हार्ड नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि भिम्बर मेरा भी फर्स्ट टाइम आना हुआ। इससे पहले मैं भी कभी भिम्बर की तरफ नहीं गया, क्योंकि ये वाला रास्ता हमने कभी लिया है। तो ये सफ़र का काम होता है। जो लोग मेरी उन लोगों से अपील है जो लोग नॉर्दर्न एरियाज ट्रैवल करते हैं और गाड़ियों की और बाइक की स्पीड मारते हैं और ये वो करते हैं, तो वो उस टाइम तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है उस काम का, लेकिन वो एक जो है ना हादसे को दावत देने वाली बात है। तो आप बेसिकली मकसद ये होता है कि आप यहाँ पर आते हैं, ट्रैवल करते हैं, आप इंजॉय करें मौसम को, वेदर को, ठीक है। आप उन सब चीज़ों को एंजॉय करने आए हैं, ना कि आप अपने आप को या अपनी जान को मुश्किल में डालने के लिए आए हैं। तो लिहाजा ख्याल किया करें, जो आप लोगों के माँ बाप हैं, ये फोर फादर्स हैं, जो भी आप लोगों का पीछे वेट कर रहे हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उनकी अहमियत, उनकी प्यार, उनकी मोहब्बत, उनकी दुआओं की कदर कीजिए। चैन का सेट लेना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त कोटली की तरफ निकल रहे थे कि हमारे ग्रुप मेंबर जो हैं फैसल भाई का कोई हल्का सा कोई प्रॉब्लम बन गया हुआ, तो एहतियातन हम मतलब चेक करवा रहे हैं कि थोड़ी सी गड़गड़ कर रही है। यहाँ से फिर हम अपनी बाइक का मोबाइल भी ले लेते हैं 20-50, इसलिए कि ताकि हमें भी जरूरत पड़े, एटलीस्ट हम चेंज ना करें, टॉपअप तो कर सकते हैं ना। क्योंकि अभी हमारे पास अभी हमने 240 किलोमीटर का सफर किया है टोटल, ठीक है। हाँ, मैंने चेक किया, तो अभी मेरे पास 1000 किलोमीटर ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है, मतलब पीछे कुछ 700 कुछ किलोमीटर बचा है, तो टॉपअप तो हम एटलीस्ट करेंगे। ले जनाब, अभी कुछ देर पहले हम लोग पीछे रुके थे, तो बाइक का ज़रा ऑयल शॉयल चेक करना था, चेन उसका देखना था, उसको ऑयलिंग वगैरह करनी थी। दोबारा हम अपने रसर की तरफ गामजन हो गए हैं, तो अब इंशाल्लाह थोड़ी देर का स्टॉप लेना है, नाश्ता कर ले, भूख शूख थोड़ी बहुत लग गई है, नहीं तो एटलीस्ट कुछ चाय शायद तो कम से कम पिए ना जी। और उसके बाद फिर उन यार असी उत्ते बैठ उस साइड ते रोड है नहीं, खतरनाक काम है उस्ताद जी, इत्थे ते रोड साइड है ना। चक्कर ला देनी थी जितने मेरी लगी, वो जो जरा आएगा ना गलत साइड पे, साइड पे ला दे, तो मेरी बाइक ना भाईजान। ये जो बाइक पे सफर करना और ये टूर करना ना, जो मम्मी कभी लड़के नहीं कर सकते, इसके लिए आपको जल्दी मिलना पड़ता है, ठीक है। आपको वाइल्ड लाइफ आना चाहिए, आपको सर्वाइवल बनना आना चाहिए कि सर्वाइव किस तरह करते हैं। इसमें ये नहीं है कि सुबह उठूँ तो मैं ऐसे करके पहुँच जाऊँ, है जी, और उसके बाद लोशन लगाऊँ, क्रीम लगाऊँ और मैं शाम को पहुँची तो फ्रेश हो। मैं कहता हूँ जी पॉसिबल ही नहीं है। आपने रुकना है कि जैसे कुत्तों का हाल, तो मुझे शौक चोरी है, चिंता से मेरा फोटो को कंटिन्यूसली मजबूरी है। ये गट्टा मिट्टी ये इंजॉय आती होगा, ये मिट्टी के साथ आप रहेंगे तो मिट्टी आपके हाथ हो क्या है, तो ये गाड़ी में बैठना और जहाज के ऊपर जाना जनाब से मैं बाबू से कहा आया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये टूर गाइड भी आपको आप लोग हमें ज्वाइन करें, हमारे बाइक को ट्रिप को प्लान करें, बाइक से इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टूर को आएंगे, फिर ट्राई करेंगे। कटर कहाँ इसमें छुरी है, ये वाइट शॉपर खोल, इसमें छुरी भी है। पाड़ दे पै वो उंज तो उस्ताद जी वाइल्ड लाइफ छुरी वो तो यार मैं जंगली है, वो तो कैंची तरह निशान बने हैं, कट के देखो।
जनाब अभी हम चाय का प्रदर्शन करेंगे। चाय जो है ना जनाब साहब, ये एक बड़ा अहम जोज है। ये देखें, जब तक चाय में दूध नहीं है ना, चाय में जान नहीं। पानी ना डालें, बहुत है वो भाई, ज्यादा बन गई है, क्या कर रहे हैं। एक अदर चॉपर दें, हमने वाइल्ड लाइफ को खराब भी नहीं करना। ये अभी हम शॉपर में डालेंगे और इसको साइड पे डिस्पोज ऑफ करेंगे। भाई जो कचरा है ये भी उठाएंगे ताकि सारा उठा देंगे जनाब। तो इस वक्त हम रुके हैं पाकीज़ा होटल और यहाँ पे हमने कहा चलो कुछ खा भी लें। देखने में तो रेस्टोरेंट अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे रेस्टोरेंट तो है फिर ऐसे ही होता है। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि खाना पीना आपको मैनेज करना पड़ता है। तो हम पहुँच गए, अब हम खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर आपको बताते हैं इसके ऊपर हमारी। बड़ी शौक है मेरे नाम। यार मेरी गल सुनो, का यार हमने में से 50% भी तो है ना यार। सफर हमारा जो है नाश्ता करने के बाद अब स्टार्ट किया है हमने। नाश्ता हमने किया है जी, बड़ा इकोनॉमिकल सा था, इतना कुछ बड़ा वो बहुत शान शान वाला नहीं था जो नॉर्मल होता है रूटीन में। उसके एक्सपेंसेस में बिल्कुल व्लॉग के आपको एंड पे बताऊंगा सारे एक्सपेंसेस के, किस बाइक पे कितना फ्यूल लगा, ठीक है, क्या हमने चार्जेस पे किए, किस चीज़ के कितने चार्जेस पे किए, वो मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। और खूबसूरत नज़ारा है जी, राइड करते मज़ा आ रहा है, लेकिन इस वक्त थोड़ी सी गर्मी है क्योंकि गैजेट्स भी लगाए हुए हैं और ऊपर अपर भी पहना हुआ है। सारी बात है, ये तो बाइक का ज़रूरी है गियर पहनने, उसकी वजह से थोड़ा आपको गर्मी शर्मी आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये पॉइंट है जी। वो आगे बाइक लगाते हैं। ले जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो आप पीछे पानी का पोर्शन देख रहे हैं ये मंगला डैम का रिजर्वेयर है। इधर ये सारा मंगला डैम का पानी स्टॉक हुआ हुआ है। तो पानी का कलर आप देखें कितना खूबसूरत नजारा है, बहुत ही प्यारा व्यू था। मैंने सोचा मैं रुका हूँ यहाँ पे, 2 मिनट की ब्रेक ली है। बड़ी शदीद किस्म की धूप है, लेकिन ये जो व्यू है ना, इसने सारे पैसे पूरे कर दिए। मैं कहता हूँ इस व्यू का मजा आ गया है। और क्या खूबसूरत नजारा है कि वो उस साइड पे करके आपका मीरपुर आएगा, उस साइड पे ही आपका मंगला डैम है सारा। वो आप ब्रिज देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वो ये उसका रेजिडेंट पार्ट है। ये देखें जी क्या खूबसूरत नजारे हैं, ये वाइट वाइट झाड़ियां, इनके साथ हम खेलते जा रहे हैं, हंसियां खेड़ियां करते हुए। आप लोग भी हंसा करें, खेड़ा करें, मौसम को एंजॉय करें। पानी के बीच में देखे ना, दरमियान में सारे दरख्त भी हैं, वो आगे दरख्त भी हैं पानी के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पे जब पानी छोड़ा गया था डैम के लिए तो पानी बहुत बहुत था, तो मीरपुर भी सारा पानी में डूब गया था। तो वो जारी बात है, वो आपको पता ही है, वो सारे लोगों के घर खाली करा दिए गए थे और उनको उनके अगेंस्ट जो भी उनके मुतालबा थे, यानी कि घरों के अगेंस्ट जो पैसे वैसे या नेशनलिटीज़ जो दी गई वो थी एडजस्ट करने के लिए। ये बेहतरीन नज़ारा है। जोड़िया का बाजार आ गया और बाजार अब यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ही होते हैं, आपको पता ही है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हम लोग आ जाते हैं सिटीज़ के अंदर से, कृषि और बिजी एरिया से। बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट्स होती है यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिल रहा और यहाँ पे बाजार नहीं है और वो नहीं है। तो जितनी उन बेचारों की ज़रूरियात है उसके मुताबिक ये बाजार बहुत है। तो और वैसे भी जब आप सैर करने की घर से आते हैं ना या टूर करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें, फिर आपको इन चीज़ों की होश होनी भी नहीं चाहिए। यार मुझे खाना क्या है, मुझे जिंगर बर्गर ही चाहिए, मुझे सुशी खानी है, ठीक है, मुझे बड़े वाला शवारमा चाहिए जो 50 रुपए के 2 आ जाएं। तो ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी, इसलिए सब्र करें, दाल माश खा के गुजारा करें और मौसम को एंजॉय करें, नज़ारों को एंजॉय। दोस्तों इस वक्त हम कोटली की जानिब रवा दवा है
बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। वो देखें, बड़ी खूबसूरत सी एक मस्जिद है उस तरफ। और ये रोड कंडीशन है, रोड बड़ी वीवीआईपी बनी हुई है माशाल्लाह, और बड़ी स्मूथ किस्म की राइड हो रही है। और नज़ारों का कुछ ऐसा है कि कैमरा में तो शायद आपको इस तरह से आप उसको फील ना कर सकें, क्योंकि कैमरा का यही एक मामला है कि आप उसको फील नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो इसको फील कर रहा हूँ। तो आई कांट टेल यू गाइस कि ये कितना को सुकून वाला, लेकिन जो हिली रोड्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक मज़ेदार एक्सपीरियंस भी होता है और आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है राइड करने में। जो बाइकर मेरे फ्रेंड्स हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगे, या जो लोग ड्राइव करते हैं और माउंटेन्स की तरफ सफ़र करते हैं, किसी भी नॉर्थन एरियाज़ में करते हैं, चाहे वो सवात हो, कलाम हो, ठीक है, जीबी का कोई भी हिस्सा हो, थ्रू आउट, तो वो जानते हैं इस चीज़ को कि पहाड़ों के ऊपर ड्राइव करना या राइड करना बड़ा मज़ेदार काम है। बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ उतर रहा है, ठीक है, स्पीड स्पीड से उतर रहा है बिल्कुल। और हम लोग भी स्पीड से उतर रहे हैं जनाब। हम मौजूद हैं जी इस वक्त चक सवरी रोड पे, और कोटली यहाँ से तकरीबन कोई 55 किलोमीटर के करीब है। कोई 1 घंटा और 15-20 मिनट के करीब हम पहुँच जाएंगे। इससे ज़्यादा टाइम इंशाल्लाह हमें नहीं लगेगा, क्योंकि राइड्स का कुछ ऐसा है कि ये रोड जो है ना पहाड़ी इलाकों की सांप की तरह होती है। इधर घूम, उधर घूम, इधर घूम, उधर घूम, तो स्पीड आप लगा नहीं पाते। और यहाँ पे स्पीड लगाना भी बेवकूफ़ी होता है। तरीके से चलाना चाहिए इंसान, जान से पड़ेगी तो इंसान की कुछ भी नहीं है। और मेरी भी कोशिश है कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो लोग इस चीज़ को एंजॉय करें और ये देखें। बेहतरीन फील्ड्स हैं। और ये बोर्ड आ गया है सामने, ठीक है, कल ये 1 किलोमीटर, मीरपुर 22 किलोमीटर का बोर्ड आ गया जनाब। इस वक्त हम गुलपुर बाजार से होते हुए रास्ता कोहला अब जो है ना अप्रोच करेंगे मुजफ्फराबाद को, क्योंकि कोटली के अंदर हड़ताल है, जिसकी वजह से उधर भी रास्ता बंद है। तो ये जो हमने रूट लिया है ना, ये बड़ा लंबा रूट है और हमें मजीद लंबा पड़ गया कुछ लाहौर से जीटी रोड के मामला की वजह से। और उसके बाद हम करते कराते दलील होते हुए बिम्बर पहुंच तो गए। अब बिम्बर से कोटली के थ्रू जाना था, कोटली में हड़ताल है, वो रास्ता भी बंद है दोस्तों। अब यहाँ से कोटली से पहले गुलपुर से हमने कोहाला की तरफ अप्रोच करना है, कोहाला से फिर हम मुजफ्फराबाद एंटर होते हैं। अभी टाइम की कोई एस्टिमेशन हमें नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये रास्ता तो काफ़ी लंबा है। अगर यहाँ से हमने मुजफ्फराबाद जाना है तो हमें कुछ 6 घंटे लग जाएंगे कम से कम। डिपेंड करता है कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये रोड भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्लोप डाउन है इधर, ठीक है, डाउन जा रही है रोड। तो आपकी एवरेज स्पीड भी जो है ना बाइक की वो 30-40 इससे ऊपर नहीं जाती। कभी कभी आप बीच में को पैचेज आते हैं जिसपे आप 60 मार लेते हैं स्पीड, अदरवाइज आप नहीं, क्योंकि कर्व है बहुत ज़्यादा रोड्स के अंदर, वो फिर आपको थोड़ा ट्रिकी होकर राइड करना पड़ता। बाकी जो सूरत हाल ये है कि मौसम यहाँ पे ठीक है, गर्मी है, लेकिन उस तरह की गर्मी नहीं है, काबिल बर्दाश्त है। घूमते घुमाते नीचे आए हैं। अब हमने यूं इस तरफ से जाना है और ये ब्रिज लेके हमने वो जो है ना गुलपुर होते हुए, गुलपुर बाजार तो पीछे गुजर गए, ये गुलपुर का इलाका क्रॉस करते हुए हमने कोहाला की तरफ को अप्रोच करना है। तो ये देखे ना कितना को खूबसूरत नज़ारा है। अभी मैं ये राइड करते हुए ब्रिज के ऊपर से गुजरूंगा ना, तो ये आपको नीचे का व्यू भी दिखाऊंगा, बड़ा मज़ेदार और खूबसूरत का व्यू। और ये ब्रिज जो है ना सिंगल लाइन क्रॉसिंग है, मतलब ये नहीं है कि आप डबल लाइन नहीं है, एक टाइम में एक ही गाड़ी गुजर सकती है और सिंगल लाइन क्रॉस होता है। अगर उधर से कोई कन्वेंस आ रही है तो आप इधर से नहीं जा सकते हैं। बाइक का होने का ये अज है। ये चेक करें ना, पत्थर चेक करें कितने को खूबसूरत किस्म के पत्थर हैं। और दरिया के पत्थरों का हाल चाहिए। पुराना ब्रिज जो था ना वो इस जो है ये नीचे बुर्ज बने हुए इसके साथ का पुराना ब्रिज था।
ये सूरत हाल है जनाब। ये पुलिस चेक पोस्ट आ गई है गुलपुर की। आगाज थाना इख्तिताम सहना इस इलाके का नाम है। अप्रोच करना है तो ये दरमियान में से एक रास्ता है जो कि बड़ा बेहतरीन किस्म का रास्ता है और हम ये उसको क्रॉस करते जा रहे हैं। और ये अगर हम ऊपर से भी हो जाए तो बात तो उधर ही थी ना, लेकिन कोई नहीं, रास्ता खत्म हो गया। मेन रोड पे से निकले हम, आगे बांस लगा कर कवर किया। यहाँ से कोई तकरीबन 18 किलोमीटर से शाला है। उसके बाद रास्ता कटेगा बाला की तरफ, बाला से मुजफ्फराबाद की तरफ आपने पहुंचना है ना। वो थोड़ा सा मसला बना हुआ था। पिंडी यहाँ से जी है ना होलाड 24 किलोमीटर है। पिंडी यहाँ से 101 किलोमीटर था। ट्रैक लंबा ही होता जा रहा है। बहरहाल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस के ये सब सफर का हिस्सा होता। अनसर्टन किस्म की जो सिचुएशंस होती है ना, वो फिर आपने उनके साथ टैकल करना सीख लिया तो आप सुखी हैं बाबा जी, शांति हैं आप। बड़ा घूम घुमा के आपको अप्रोच करवाता है, लेकिन ये है कि राइड की गर्ज से रास्ता बड़ा मजेदार है। बड़ी को खूबसूरत किस्म की और बड़ी मजेदार किस्म की राइड होती है। अच्छा, जहाँ पर छाँव आ जाती है ना, वहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है। वहाँ पे इवन आपको इस टाइम जैकेट पहन के भी हवा ठंडी ठंडी है। इस बैकग्राउंड पे तो म्यूजिक चलना चाहिए। बहारा बहारा हुआ दिल पहली पहली बार वे। दोस्तों सीन कुछ ऐसा हुआ है कि हम लोग, आपको मैंने बताया था कि हमने बरास्ता जीटी रोड जाना था। एक दिन हमारा मरी में स्टे था, फिर हमने वहाँ से निकलना था और हमने जाना था आज़ाद कश्मीर। अब वो जो आपको पता है कुछ सियासी अमल दरामद और मजहबी मामलात की वजह से जो एक सियासी पार्टी है TLP, उनके धरने एहतजाज की वजह से जीटी रोड बंद था। तो हम लोग किसी ना किसी तरह से करके बड़ी हर्डल्स क्रॉस करके किसी तरह से हम वजीराबाद से जो है ना हम लोग चले गए थे भिम्बर कल। तो हम लोग भिम्बर रास्ते की, अब हमने भिम्बर से दोबारा अप्रोच करना था तो हम कोटली के रास्ते पे थे। कोटली में भी रास्ता बंद था, तो वहाँ से हम लोग तकरीबन सुबह मेरा ख्याल है कि 7 साढ़े 7 बजे हमने राइड स्टार्ट की थी। तो हम लोग तब से निकले हुए थे, तो रास्तों में से बीच में से जंगल बेआबान वाले रास्तों से होते हुए जो है ना फाइनली हमने कश्मीर में एंटर तो करना था। हम दोबारा जो है ना काउटा से होते हुए मरी एक्सप्रेस वे पे अब एंटर हुए हैं। तो अब हमने यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट किया है। टाइम हुआ है तकरीबन, टाइम मेरा ख्याल है कोई 10-11 के ऊपर हो गए इस टाइम। और हम लोग अब एक्सप्रेस वे पे हैं। यहाँ से हम लोग तकरीबन कोई 70 किलोमीटर के करीब है मुजफ्फराबाद। तो हमारा जो हदफ है वो एटलीस्ट हम मुजफ्फराबाद रहना चाह रहे हैं आज रात। तो हम आज रात मुजफ्फराबाद रहेंगे और फिर हम कल से अपना सफ़र जो है जारी जारी रखेंगे। हमारे एक्चुअली 2 दिन ज़ाया हो गए। ये जो प्लान था कश्मीर सीरीज़ का, ये हमारा था सैटरडे नाइट को करने का स्टार्ट, लेकिन उस मामला की वजह से हमने उन सारे इस टूर को हमने स्टार्ट किया जी संडे मॉर्निंग में। और कल किसी तरह से भिम्बर पहुंचे थे। अब आज सारा रास्ता क्रॉस करके दोबारा भिम्बर से काउटा से होते हुए दोबारा जो है ना हम इधर पहुंचे हैं एक्सप्रेस वे पे। अब हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया एक्सप्रेस वे से। मीनवाइल दरमियान में कुछ वीडियोस बना सका हूँ, कुछ वीडियोस नहीं बना सका क्योंकि वो रास्ते कुछ ऐसे थे, फिर फ़ोन के इश्यूज़ थे। तो अब जो है ना इंशाल्लाह मैं मरी की तरफ मरी कह रहा हूँ एक्सप्रेस वे से होता हुआ मुजफ्फराबाद में एंटर होऊंगा। तो मैं आपको सारी डिटेल बताता रहूँगा।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 2 बज के कुछ मिनट और हम लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर। कोलाबरी से भी एंटर हुए हैं। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली कोई 27 किलोमीटर के करीब सफ़र है हमारा मुजफ्फराबाद शहर का। बहुत ज़्यादा जलालत हो लेने के बाद पूरा तकरीबन 4 पहाड़ घूमने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, एंटर हुए हैं जस्ट। और अभी हमने जाके रेजिडेंसी देखनी है, कोई किसी किस्म का कोई निज़ाम है जहाँ पे हम रात गुजार सकें, तो इंशाल्लाह। दोस्तों इस दौरान मेरा माइक बंद हो गया था। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि अभी तक जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी मेरी, वो मैंने आपको बतानी थी। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरा तकरीबन अब तक 14,000 रुपया खर्चा हो गया, क्योंकि हम लोग 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और पर बाइक हमें 3500 रुपया फ्यूल की मद में अभी तक हमारा एक्सपेंस हुआ है। 2,000 रुपया हमने रेंट पे किया था पीडब्ल्यूडी की रेस्ट हाउस में, और बाकी हमने खाना खाया है जिसमें हमने गुजरांवाला में नाश्ता किया था, वो तकरीबन को 1500 के करीब था। बाकी के अब सारे खाने ये हैं। अब इस दौरान मेरा माइक बंद हो जाता है, तो मैं आपको ये डिटेल बता रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे इसके ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ा। अब मैंने फैसल भाई को मुंतखब किया, मेरा माइक दोबारा ऑन हुआ। वो तो पहले थक गए थे, कहते जी हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन अब हम आगे जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद पहुंच के इंशाल्लाह हम स्टे करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रुकते हैं तो फिर अगला दिन हमारा ज़ाया हो जाता है। टाइम को मैनेज करना पड़ता है, थोड़ी मुश्किल काटनी पड़ती है। बाकी अभी तक तो बेहतरीन जा रहा है, थोड़ी थकावट है, बाकी ठीक है। दोस्तों अब यहाँ से हमने मुजफ्फराबाद शहर जो है ना तकरीबन 27 किलोमीटर के करीब है, जो सिटी है, जहाँ पे हमने कोई होटल या कोई रहने का इंतज़ाम करना है। तो थकावट की बात अगर मैं करूँ ना, तो शदीद मुझे थकावट हुई हुई है। और तकरीबन कोई आज के दिन हमने 350 किलोमीटर के करीब राइड की है, क्योंकि एक ऑलमोस्ट हम कश्मीर में एंटर हो के दोबारा पंजाब से होके दोबारा केपी से होके अब कश्मीर वाली साइड पे आए हैं। तो बड़ा लंबा हमें ये सफ़र पड़ा है, और किलोमीटर आप देख सकते हैं कि थकावट से मेरा शदीद बुरा हाल है। और बाइक्स भी आज चंगी इनकी ना, बाइक्स की अच्छी खासी हमने दौड़ लगवाई है बेचारियों की, तो उनकी भी बस होगी अब तो। अब इस वक्त मेरा भी शदीद बुरा हाल है। तो अब मैं बाइक सिखाता हूँ, ये देखें, ये खड़े हुए हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक हमें इन्हें बरतना नसीब करे, इन्होंने हमारा बड़ा साथ दिया हर मामले में ना। और अभी हम जा रहे हैं बस मुजफ्फराबाद की तरफ, वहाँ पे कोई रिहाइश का इंतज़ाम करते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों से ना कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अभी तक के लिए